हेलो, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, कॉजेस क्या है, किस रीजन की वजह से आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मीन्स इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं जब आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। देन मेडिकल मैनेजमेंट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम इसका डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। देन हम देखने वाले हैं आपका मेडिकल मैनेजमेंट एंड फाइनली नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इट, राइट। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट टुडेस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। हाइपो मीन्स होना आपका कम होना। हाइपो जहां पर भी आपका प्रीफिक्स आता है इसका मीनिंग होता है आपका कम होना, डिक्रीज होना ना, लेस देन नॉर्मल रेंज। इट इज द कंडीशन, हाइपोग्लाइसेमिया इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। अब आपका कैल्शियम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसका क्रूशियल रोल होता है आपकी बॉडी के लिए, एसेंशियल होता है, ये आपकी बोन्स में पाया जाता है और कुछ इसका परसेंट अमाउंट आपके ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपके ब्लड के सिस्टम में भी पाया जाता है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, हाइपोकैल्सीमिया क्या हो सकता है, इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होना, कैल्शियम का लेवल कम होना नॉर्मल रेंज से, इट इज नोन एज द हाइपोकैल्सीमिया। इट इज द वाइटल मिनरल दैट प्ले की रोल इन मैनी बॉडीली फंक्शन। ये क्या होता है, एक वाइटल मिनरल्स होता है जो कि की रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए, राइट। कैल्शियम इज ए वाइटल मिनरल। कैल्शियम क्या है, एक वाइटल आपका मिनरल्स है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, नर्व ट्रांसमिशन। कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह तक, आपके मैसेज को, सिग्नल को पहुंचाना आपकी मसल्स तक, इवन आपके ऑर्गन तक। एंड बोन फॉर्मेशन, अनदर कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है आपकी बोन की ग्रोथ के लिए, आपकी बोन की फॉर्मेशन के लिए, ऑस्टियोजेनेसिस के लिए। अब इसका हम डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, क्या इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या बताना चाह रहे हैं। Hypoglycemia is defined as the medical condition characterized by low calcium level in the blood serum। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम का अमाउंट कम होता है, कैल्शियम का वॉल्यूम कम होता है आपके ब्लड सीरम में। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड कैल्शियम टिपिकली बिटवीन, जो नॉर्मल रेंज है आपका सीरम में आपके ब्लड कैल्शियम का, वो कितना होता है 2.1 से लेकर 2.6 mm एम मोल है ना, मिलीमीटर ऑफ मोल, राइट। और लीटर की यदि पर लीटर में कितना होता है 2.1 से लेकर के 2.6 mm मोल है ना, मिलीमीटर ऑफ मोल पर लीटर। और यदि हम एमजी में बात करें तो एमजी में कितना होता है 8.8 से लेकर के 10.7 mg पर डीएल। कितना 8.8 से लेकर के 10.7 mg पर डीएल, राइट। और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होता है 4.3 से लेकर के 5.2, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसका मिली इक्विवेलेंट में लेकर के चलेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम इसे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में देखते हैं, तो कितना 4.3 से लेकर 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब इससे कम होना आपकी ब्लड के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर इससे कम आपका कैल्शियम होना, इस टर्म को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। लेस देन कितना हो सकता है 2.1 मिली से या आपका 4.3 से कम हो जाना, उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। मीन्स आपका हाइपो मीन्स कम होना, कैल्सीमिया मीन्स आपका कैल्शियम का आपके ब्लड के अंदर कम होना। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण की वजह से आपकी ये बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया है वो, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया है वो हो सकता है। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका एबनॉर्मल लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी इन यूर बॉडी। आपकी बॉडी में जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसके हार्मोनल में डिसबैलेंस होना, हार्मोनल उसका इम्बैलेंस होना, उसके हार्मोन का कम सीक्रेट होना, इसकी वजह से आपको विटामिन, और अनदर आ जाएगा आपका विटामिन
इन योर बॉडी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना या आपका कम सीक्रेट होना आपके पैराथायरॉयड के हार्मोन का, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। दूसरा इसका कॉजेस आ जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, आपकी थायरॉयड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन आपका हार्मोन है, थायरॉयड हार्मोन, उसका सीक्रेट कम होना। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी होना, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। किडनी डिसीज में हो सकता है आपको क्रोनिक किडनी डिसीज है, एक्यूट किडनी डिसीज है ना, और आपको किडनी फेल्यूर हो गया, पेनक्रिएटाइटिस में भी आपको हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवर यूज है ना, जैसे कैप्टोरिल हो गई, सी ब्लॉकर हो गई, कैल्शियम चैनल जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी मेडिसिन का ओवर यूज होने की वजह से, ओवरडोज की वजह से भी आपको हो सकता है। देन आ जाएगा आपका ट्यूमर और लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर हो गया आपका, लाइसिस सिंड्रोम हो गया, रेब्डोमायोलाइसिस हो गया। इस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन सच एज स्पॉन्टेनस है ना, बाई स्पॉन्टेनस और डेनोसमेब, ये मेडिसिन की वजह से भी आपको डिसीज से कॉज हो सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल कॉजेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया, राइट। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू सीवियर में इंक्लूड, ये आपका माइल्ड टू सीवियर इनकी रेंज हो सकती है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। सबसे पहले आ जाएगा आपका मम्स और क्रैम्प्स। आपको मम्स होना, मसल्स में आपके क्रैम्प्स होना, स्पेशली इन यूर बैक एंड लेग। कौन सी मसल्स में होना, वैसे तो अदर रीजन पर भी हो सकता है, पर जो स्पेशली है वो आपको होगा यहाँ पर यूर बैक और लेग, बैक की मसल्स में और आपके लेग की मसल्स में क्रैम्प होना, ऐठन आना। दूसरा आ जाएगा नमनेस होना, सूंदपन होना, टिंगलिंग, और टिंगलिंग का आपको सेंसेशन होना, और पिन एंड नीडल्स, राइट। दूसरा क्या, पिन एंड नीडल्स। सेंसेशन इन एंड अराउंड द माउथ, लिप्स एंड इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हैंड एंड फीट। क्या होना, नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, पिन और निडल्स। टिंगलिंग होना जैसे कि पिन और निडल्स का आपको चुभना, नमनेस होना, सूनपन महसूस होना। सेंसेशन पिन एंड अराउंड द माउथ एंड लिप्स, पिन का सेंसेशन होना किधर, आपके अराउंड द माउथ एंड लिप्स के आसपास, इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ हैंड एंड फीट। और दूसरा रीजन कहाँ पर, आपके लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज में, हाथ में और आपके फीट में भी हो सकता है। टिटेनी, unrelieved and strong contraction of the hand and in the large muscles of the rest of the body। टिटेनी होना किस जगह पर, अनरिलीव एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हैंड, अनरिलीव और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होना आपके हैंड में, एंड लार्ज मसल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जहाँ पर आपकी लार्ज मसल जैसे थाई मसल्स हो गई, एब्डोमेन मसल्स हो गई, बटक मसल्स हो गई, उस रीजन पर भी आपका हो सकता है। देन सीजर, अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, सीजर हो सकता है, आपको कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लिथार्जी हो सकता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। अभी हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। आपको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यहाँ पर क्या हो सकता है, लिथार्जी हो गया, मसल्स है, एक हो गया आपका फटिग हो गया ना, ये सारे सिम्टम्स भी आपको इंक्लूड इसमें हो सकते हैं। जस्ट मिनट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दूसरा आ जाएगा आपको कंफ्यूजन होना, टिंगलिंग होना, लिप्स एंड फिंगर कैरेक्टराइज, ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्लूड मसल्स क्रैम्प, सीवियर केसेस, और राइट, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। यूजुअली कभी कभी सिम्टम नहीं भी होते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो गया, लिथार्जी हो गया, फटिग हो गया, मसल्स क्रैम्प्स हो गया, मसल्स एक हो गया, स्पेशली बैक्स में है ना, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हो सकती है। चलिए अभी हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। अब आप इसको कैसे डायग्नोस करोगे, उसका क्या क्या रोल होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, द डायग्नोस्टिक अप्रोच टू द हाइपोग्लाइसेमिया इन्वॉल्व कंफर्मिंग द प्रेजेंस हाइपोग्लाइसेमिया by repeat measurement and distinguishing among the potential etiological, the diagnosis may obvious
From the patient history, example include chronic kidney disease and post-surgical hypothyroidism. A definitive diagnosis of the hypoglycemia require a blood test for calcium. राइट, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराना है, आपको कैल्शियम टेस्ट वगैरह कराना है, हाइपोग्लाइसेमिया आपको उसमें चेक करना है आपका कैल्शियम का अमाउंट कितना आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट आपको टेस्ट कराना है, यूरिन आपको टेस्ट कराना है, उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है आपको। डायग्नोस्टिक आपका डिपेंड कर सकता है एज पर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्नोसिस और आपका सिम्टम और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वेरिएंस हो सकता है। आप हिस्ट्री कलेक्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, कुछ किडनी डिसीज वगैरह है तो फिर आप वहाँ पर क्या करा सकते हो, या थायराइड डिस्फंक्शन है तो आप थायराइड टेस्ट करा सकते हो, किडनी में आपको डिस्फंक्शन है तो आप रीनल टेस्ट, LFT RFT टेस्ट भी आप करा सकते हो। राइट, एज पर कंडीशन यहाँ पर आपको टेस्ट कराना है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में अब हमारा डायग्नोस्टिक तो हो गया, डायग्नोस हमारा हो गया। अब मेडिकल मैनेजमेंट हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपका जो केस है उसको आपको कैसे मैनेज करना है मेडिकली, देन हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम। ये किस पे डिपेंड करता है, सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, कौन कौन से सिम्टम है, तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, फिर आपको रूट कॉज जो है अंडरलाइंग कॉजेज क्या उसको फाइंड आउट करना है, उसका आपको ट्रीटमेंट देना है, और एनी अदर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी आपको देना है। In the patient with the acute symptomatic hypoglycemia, intravenous IV calcium gluconate is preferred therapy, whereas chronic hypoglycemia is treated with the oral calcium and vitamin D supplement. IV थेरेपी आप दे सकते हैं, IV आप कैल्शियम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विथ विटामिन डी की कैल्शियम की टैबलेट, और सप्लीमेंट्स आप एक्स्ट्रा जो भी है वो चीज़ें ले सकते हैं। देन आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पेन मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, और जो भी मसल्स क्रैम्प्स वगैरह हो रहा है उसके लिए भी आप मल्टीविटामिन वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। राइट, अभी हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, इसमें नर्सिंग का क्या रोल रहेगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ensuring patient safety, prevent fall because the patient is at risk for the bone fracture, seizure precaution and watch for the laryngeal spasm। राइट, अभी हमने देखा कि भाई आपको पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, आपको सीजर हो रहा है, फटिग हो रहा है, मसल्स क्रैम्प्स हो रहा है, तो आपको एंश्योर करना है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। यदि पेशेंट आपका वनरेबल है या पेशेंट आपका ओल्ड एज है, एनी अदर प्रॉब्लम है, तो पेशेंट की आपको सेफ्टी के लिए उसको सेफ्टी मेजर्स वगैरह प्रोवाइड करना है। पेशेंट आपका फॉल ना हो, फॉल से वो प्रिवेंट हो सके, उसको फ्रैक्चर वगैरह ना हो, सीजर ना आए, वो सारी चीज़ों के लिए। और वॉच फॉर द लैरेंजियल स्पास्म, लैरेंजियल स्पास्म के लिए भी आपको पेशेंट को देखना है, मसल्स में स्पास्म में कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। वाइटल्स आपको मॉनिटर करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है पूरा उसका, और वाइटल्स मॉनिटर करना है आपको, स्पेशली ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करना है। स्किन की इंटेग्रिटी उसको आपको चेक करना है, पेशेंट का क्या कंडीशन लेवल है, कॉन्शियस लेवल पेशेंट का क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल वो भी आपको मेजर करना है। पेशेंट आपका ओरिएंटेड है नहीं है, टाइम हो गया, पहले से हो गया, और नेम से आपको ओरिएंटेशन पेशेंट को होना चाहिए। गिविंग ओरल कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट एज नीडेड, यदि जरूरत है तो आप कैल्शियम का टैबलेट उसे दोगे, विटामिन D3 का कैप्सूल देखो, विटामिन डी सप्लीमेंट आप पेशेंट को ओरली और इंजेक्टेबल भी आप दे सकते हो। डिक्रीजिंग स्टिमुलाई जो है उसको आपको डिक्रीजिंग करना है। इंक्रीज न्यूट्रिशनल इंटेक, उसका न्यूट्रिशनल इंटेक के लिए पेशेंट को आपको एनकरेज करना है ताकि वो ज़्यादा कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट वगैरह ओरली भी ले, फ्रूट हो गया, जूस हो गया, और नॉन वेज वगैरह प्रेफर करता है तो मीट वगैरह भी वो ले सकता है ना, विटामिन कैल्शियम सप्लीमेंट, मिल्क वगैरह हो गया। तो ऐसी चीज़ें यदि एक्सेसिव लेंगे तो पेशेंट को क्या रहेगा, ईजिली वो रिकवर हो जाएगा। बाकी मेडिसिन वगैरह है वो भी आपको प्रेफर करना है। तो एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं, हमने क्या क्या यहाँ पर देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा आपको। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, आपके ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाना, इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कितना कम हो जाना, आपका 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे आ जाना, लेस देन हो जाना, डिक्रीज हो जाना, इट इज नॉन एज द हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का अमाउंट आपके ब्लड में कम होना, इट इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कैन बी, इसका भी कॉजेस हमने देखा किस रीजन की वजह से हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस से हो सकता है,
किडनी डिसीज की वगैरह से हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकता है ना, विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी आपको हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो टैबलेट लेते हैं हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, हाइपोटेंशन के लिए, वो मेडिसिन का यदि एक्सेसिव यूज हुआ है, ओवरडोज हुआ है, उस रीजन की वजह से भी आपको ये हो सकता है। कुछ मेडिसिन आती है जैसे आपको डेनोसिमब, ये मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा था क्या क्या हो रहा है, जैसे मसल्स एक होना, मसल्स क्रैम्प होना स्पेशली लेग्स में और आपके लार्ज मसल्स में, मसल्स नमनेस होना, टिंगलिंग होना, पिन और निडल का सेंसेशन होना है ना, पिन जैसे चुभना, टिटेनी हो गया, सीजर्स और कंफ्यूजन, ये सारे सिम्टम इसमें आपको इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। और डायग्नोसिस में हम एज पर पेशेंट की कंडीशन डायग्नोसिस करेंगे, आपका कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, थायराइड टेस्ट करा सकते हैं आप, अंडरलाइन कॉजेस यदि आपके पास है तो रीनल टेस्ट करा सकते हैं आप, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। ये सारे टेस्ट आप यहाँ पर चेक कराने के बाद चेक करके पेशेंट को आपको ट्रेस करना है, राइट। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में आईवी थेरेपी वगैरह आप कैल्शियम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, देन कैल्शियम टैबलेट हो गया, विटामिन हो गया, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हो। कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑफर आप ओरली भी इनटेक कर सकते हो और कैल्शियम थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। चलिए आज के लेक्चर आपको आई होप समझ आया होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।